इंडस्ट्री 2026 तक 14% के CAGR की दौर से ये ग्रो करेगा। 2021 में जहां पे इंडियन डायग्नोस्टिक सेंटर $10 बिलियन का मार्केट कैप हुआ करता था, वो यहाँ पे $20 बिलियन तक पहुंचने वाला है 2026 तक, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। और इंडिया के अंदर मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर एक डायग्नोस्टिक सेक्टर में बहुत बड़ा एक नाम माना जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के बारे में बात करेंगे, जानेंगे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के अंदर कुछ अच्छे न्यूज जो क्विकली हम लोग रिकैप करेंगे, और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी कंपनी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में भी एक एक करके हम लोग जान लेंगे। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के बारे में सबसे जो पहला गुड न्यूज है वो है कंपनी का फ्यूचर प्लान। तो फ्यूचर एक्सपेंशन की प्लान के अंदर कंपनी यहाँ पे 2025 तक 90 नया जो लैब है वो ऐड करने जा रहा है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, और 1800 सर्विस सेंटर नया खोलने जा रहा है 2025 एंड तक। तो लेटेस्ट कंपनी के पास 150 लैब मौजूद है, और साथ ही साथ कंपनी के पास 3291 सर्विस सेंटर मौजूद है। हाईटेक के अंदर कंपनी वहां पे भी बहुत सारा एक्सपेंशन की प्लान यहाँ पे लेकर कंपनी चल रहा है। उसके बाद रेवेन्यू की बात करते हैं। जो दूसरा सेकंड न्यूज है रेवेन्यू के अंदर, हालांकि आप लोगों ने देखे होंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर वाइज कंपनी 1% का डिग्रोथ दिखाया है, लेकिन इसके अंदर अच्छा न्यूज ये है कि कंपनी का जो एक्सक्लूडिंग कोविड बिजनेस है, यानी कि कंपनी का जो मेन यानी कि कोर बिजनेस है, वहां पे कंपनी ने 16% का रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिखाया है। कोविड का बिजनेस एक वन टाइम इवेंट था जो खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जो कंपनी का कोर बिजनेस है वहां पे 16% का ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है क्वार्टर वाइज। उसके बाद 6 महीने का भी यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो वहां पे भी आपको 21% का रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिखाएगा, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद आपका कंपनी के अंदर जब नंबर ऑफ पेशेंट देखेंगे तो वहां पे भी कंपनी के अंदर इंक्रीजनेस यहाँ पे दिखाया है। जैसे कि नंबर ऑफ पेशेंट जहां पे 2020 में कंपनी के पास 2.8 मिलियन पेशेंट हुआ करता था, वो यहाँ पे बढ़ के 3.1 मिलियन पेशेंट यहाँ पे जुड़ चुके हैं, जो 13% का ग्रोथ है। और क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो ये 17.3% का ग्रोथ है। तो नंबर ऑफ पेशेंट के अंदर भी जो विजिट किया गया है वहां पे कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। अगर अब नंबर ऑफ टेस्ट की बात करते हैं तो जहां पे 5.2 था प्री कोविड, वो यहाँ पे बढ़ के 6.6 मिलियन में पहुंच गया है, और ये क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज 18% का ग्रोथ है नंबर ऑफ टेस्ट की अनुसार। अगर कंपनी का B2C बिजनेस बात करते हैं जो एक्सक्लूडिंग कोविड है, तो वहां पे भी कंपनी 49% का ग्रोथ कंपनी ने 2021 से 22 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो बिजनेस टू कस्टमर यहाँ पे रेवेन्यू के मैं बात कर रहा हूं, उसी के साथ कंपनी का जो कर्जा है उसके बारे में भी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है वो उसी से पता चलता है। तो कंपनी का जो कर्जे को लेकर विजन है वो बहुत ही क्लियर है। जो ग्रॉस कर्जा है कंपनी के ऊपर वो है 138 करोड़ का। इसके अंदर जो गुड न्यूज है वो क्या है? अच्छा न्यूज ये है कि कंपनी के पास 137 करोड़ का कैश भी मौजूद है, जो कंपनी एक्सपेंशन के लिए खर्चा करेगा। और ये जो कर्जा है ये 2024 आते तक कंपनी इसको पे आउट करता रहेगा। उसके बाद और एक जो अच्छा न्यूज है कंपनी का हाईटेक बिजनेस, वहां पे भी कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं, और 100 सर्विस सेंटर वहां पे भी खोलने वाला है, और साउथ के अंदर पकड़ अपने को मजबूत करने का कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। जहां पे हाईटेक का बिजनेस 71 करोड़ का रेवेन्यू कमाता था 2021 तक, वो यहाँ पे बढ़ के कितना हो गया है 100 करोड़ के आसपास। तो वहां पे भी कंपनी यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है अपने बिजनेस के अंदर। और वेलनेस को लेके कंपनी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जहां पे 7% का कंट्रीब्यूट करते हैं मेट्रोपोलिस का वेलनेस के अंदर, और हाईटेक बिजनेस के अंदर 3 to 4% का मार्जिन ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर, जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के बारे में। तो चलिए ये तो हो गया कुछ गुड न्यूज के बारे में। अभी बात करते हैं क्या क्या नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है, यानी कि क्या क्या बैड न्यूज मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में। Subscribe now and press the bell icon. इनके अंदर जो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है वो है कंपनी का कोविड का बिजनेस। 2022 क्वार्टर 2 में अंदर कंपनी ने जहां पे 14% का कोविड रेवेन्यू जनरेट किया था पीसीआर टेस्ट के द्वारा, वो यहाँ पे कितना हो गया है 2% के आसपास।
तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है कोविड पीसीआर के रेवेन्यू के अंदर। तो जहां पे 42.8 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था क्वार्टर 2022 में, वो गिर के कितना हो गया है 6.8 करोड़। इवन आप कोविड अलाइड रेवेन्यू देखेंगे तो जहां पे 4% कंट्रीब्यूट करता था रेवेन्यू के अंदर, वो गिर के 2% में आ गया है। अगर आप टोटल की बात करते हैं तो क्वार्टर 2 के अंदर कंपनी ने यहाँ पे 17.9% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है कोविड बिजनेस के अंदर, वो गिर के कितना हो गया है 4.3% क्वार्टर 2 के अंदर, जो 2023 में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो गिरावट है वो बहुत ही ज्यादा है, यानी कि 85% के आसपास ये गिरावट आपको नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टर आपका कोविड बिजनेस के अंदर, जो एक नेगेटिव पॉइंट माना जा रहा है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी का कोर बिजनेस है वहां पे कंपनी ने बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाया है। उसके बाद जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है वो है कंपनी का मार्जिन। आप लोगों ने देखे होंगे कि मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर कोविड के टाइम 30 से लेके 34% तक ईबीटा मार्जिन यहाँ पे चार्ज किए हैं, लेकिन अभी ये कम होकर कितना हो जाएगा 25 से लेके 27%, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। और रिसेंटली कंपनी ने 27% का मार्जिन यहाँ पे चार्ज किया है और फ्यूचर में इसको स्टेबलाइज होके 25 से लेके 27% के आसपास रहने का अनुमान कंपनी यहाँ पे कर रहा है। तो मार्जिन के अंदर गिरावट एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के अंदर। उसके बाद जो तीसरा नेगेटिव पॉइंट है वो है पर पेशेंट चार्ज। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि क्वार्टर 2022 में कंपनी जहां पे पर पेशेंट 977 रुपीज का चार्ज करता था, ये बढ़ने के बावजूद ये बढ़ा नहीं है, लेकिन ये कम होके कितना हो गया है 942 रुपीज पर पेशेंट। तो यहाँ पे जो पर पेशेंट चार्ज है वो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, जो 3.6% का दिखाई दे रहा है, जो नेगेटिव पॉइंट है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के लिए, क्योंकि यहाँ पे बढ़ोतरी नहीं होगा तो कंपनी के जो ओवरऑल रेवेन्यू है वहां पे भी गिरावट का संकेत दिखाई दे रहा है। ये नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद आपका जो चौथा नेगेटिव पॉइंट है वो है आपका जो रेवेन्यू पर टेस्ट है, वहां पे भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्वार्टर 2022 में 462 रुपीज पर टेस्ट कंपनी जहां पे चार्ज करता था, वो यहाँ पे गिर के कितना हो गया है 442। तो यहाँ पे 4.3% का गिरावट पर टेस्ट के अंदर कंपनी यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के लिए। ये दोनों जो नेगेटिविटी दिखाई दे रहा है उसका जो मेन कारण है वो है मार्केट के अंदर कंपटीशन। रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि जो हॉस्पिटल सेगमेंट है वो इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एंट्री मार चुके हैं, साथ ही साथ टाटा एमजी जैसे बड़े बड़े कंपनी इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एंट्री मार चुके हैं, जो बहुत सस्ता यहाँ पे जो टेस्ट है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए एक मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ने के साथ ये जो पर पेशेंट यहाँ पे जो रेवेन्यू है और पर टेस्ट जो रेवेन्यू है, दोनों के अंदर आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए और आगे भी इसके बारे में आपको ट्रैक करना चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।